अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए सकारात्मक बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा कि इस चर्चा से युद्ध समाप्त होने की संभावना बढ़ गई है। पुतिन ने भी एक संदेश में युद्ध विराम पर सहयोग की बात कही। क्रेमलिन ने इस पर सतर्क उम्मीद जताई कि कोई समझौता हो सकता है। ट्रंप ने यह भी बताया कि हजारों यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना के घेरे में हैं और मुश्किल स्थिति में हैं। उन्होंने पुतिन से इन सैनिकों की जान बख्शने की अपील की। इस बीच अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, जिसे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्वीकार कर लिया है। पुतिन ने भी इस पर सैद्धांतिक सहमति जताई, लेकिन शर्तों पर अभी चर्चा जारी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि युद्ध विराम पर विचार सही है, लेकिन कुछ मुद्दों पर चर्चा की जरूरत है। वहीं जेलेंस्की ने कहा कि उनका देश 30 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार है और इसे दीर्घकालिक शांति योजना के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके लिए युद्ध का अंत महत्वपूर्ण है। हालांकि जेलेंस्की ने रूस पर यह भी आरोप लगाया कि युद्ध विराम की शर्तों को लेकर बातचीत को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है। इस बीच अमेरिका और यूक्रेन ने मिलकर सैन्य सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने का फैसला किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही में रूस के साथ भी बातचीत की ताकि युद्ध समाप्त करने के उपाय तलाशे जा सके। इस बीच पुतिन ने कुर्स्क क्षेत्र में तैनात यूक्रेनी सैनिकों से आत्मसमर्पण का आह्वान किया है। ट्रंप ने भी उनसे आग्रह किया कि वह इन सैनिकों को छोड़ दें। पुतिन ने कहा कि यदि सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यूक्रेनी सैनिकों ने नागरिकों के खिलाफ अपराध किए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण बातचीत मानी जा रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पर दबाव बना रहे हैं कि वह जल्द से जल्द युद्ध विराम पर सहमति दे। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस तब तक बातचीत को टाल सकता है जब तक कि वह कुर्स्क क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर लेता। यूक्रेन और अमेरिका की बातचीत के बाद ये तय हुआ है कि युद्ध विराम की दिशा में आगे बढ़ा जाए। पुतिन ने कहा कि यदि यूक्रेनी सैनिक हथियार डालते हैं तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सम्मानजनक व्यवहार की गारंटी दी जाएगी। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस वार्ता से कोई ठोस परिणाम निकलता है या नहीं।